हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम है जो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम जो है जो पेपर देख रहे हैं वो लेक्चर आर केमिस्ट्री का है। 16 जनवरी 2022 में जो हुआ था पीपीएससी के थ्रू केमिस्ट्री लेक्चर आर मेल का। तो उसमें जो है सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं जीके पोर्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि नोबेल प्राइज़ जो है नोबेल लिटरेचर जो है वो कब जो है 2020 वाले उसमें आपको पता है कि जो नोबेल की जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जो है जिस तरीके से साइंस का, मेडिसिन का, केमिस्ट्री का। तो लिटरेचर में जो पूछा गया था तो वो उसका आंसर जो है लियोस है। इस तरीके से माउंटेन रेंज जो है, डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान और जो है चाइना के दरमियान वो कौन सी है, वो कराक्रम है। आपको पता है जहाँ पे जो है हमारा खंजराब पास भी है। ब्लू बुक आपको पता है ऑफिशियल किसकी है, ब्रिटेन की है। ओआईसी की मीटिंग 2019 में है, वो कहाँ हुई थी, वो किस डेट को हुई थी, वो 31 मई को 2019 में। और क्वेश्चन में ये था कि 14 जो है ना वो सबमिट कहाँ हुई थी, 14 नाम था। और लास्ट टाइम जो 15 है वो पाकिस्तान में हुई थी, और पाकिस्तान में वो 40 साल बाद हुई थी, जो कि है हमारी जो है दिसंबर 7-8 दिसंबर था 2021 में हुई थी। इस तरीके से जो है इंग्लिश का पोर्शन था, प्रैग्मेटिक का था फुलिश, और एफर्टर्नी सिनोनिम्स जो है। ठीक है, यूनिस्ट पार्टी किसने की थी, तो सिकंदर आयात। और डिस्कस्टिंग जो है गस्ली का जो है ना वो सिनोनिम्स है। और एक और था, वही ओवर क्रिकेट टीम प्लेड डैश, तो उसमें बैटली आना था। ये भी एमसीक्यूज था हमारा पीपीएससी जो है वो लेक्चर आर में। इस तरीके से जबल अली इज़ अ फॉर्मर सिटी ऑफ, आपको पता है क्या है वो, जो यूएई का जो है ना, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, आपको पता है दुबई जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो है एक सिटी है। और कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू है। गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल गिलगित नहीं है, ये आपने लाजमी याद रखना है। मोस्टली जो है वो कैंडिडेट जो थे वो गिलगित ही लगा के आए थे, गलत है, स्कर्दू है। हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारी बॉडी में है, जिसका एवरी 10,000 जो है ना एवरी प्रोटीन के कि अगर हम उसकी रेशो देखे जाएँ तो जो है वेट और मास है, तो उसको जो है वो उसके क्या काम होता है, उसमें आयरन का मौजूद होता है, और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में जो है हमारा वो जो रोल इकदार प्ले करती है। ठीक है ना। डिस्कवरी ओजोन फेडरिच ने जो है डिस्कवर की थी। इस तरीके से फोटोकेमिकल जो है ना स्मोक, ये एरन हैगन ने की थी, स्मिथ। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गैसेज विच काज ग्रीन हाउस, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये इनका जो है वाटर पूछा हुआ था। मोस्ट अबंडेंट आइन फाउंड इन अवर बॉडी कैल्शियम है। हाउ मच चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान, ये था जिसकी जो है स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, हाउ मैनी चिल्ड्रन एट डिस्टेंस फ्राम स्कूल, मतलब स्कूल से बाहर जो हैं वो एवरेज कितने हैं, तो उसमें 22 मिलियंस हैं, 22M 25M, इस तरीके जो है ना वो आंसर था। वो नन ऑफ दिस आना था आंसर यहाँ के लिहाज से। ये जो है दो हमारे जो है वो दिए हुए हैं न्यूमेरिकल थे। आपको एक और बात बता दूं कि आपने जब अब की टाइम आपने पेपर जो करना है सॉल्व पीपीएससी केमिस्ट्री का, तो उसमें आपने टाइम मैनेज को करना है। लास्ट टाइम टाइम मैनेज नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 7 to 8 या किसी के 10 MCQs जो है ना वो रह गए थे, टाइम कम था, तो उनको वो जल्दी जल्दी करने पड़े थे। तो आपने इसका ख्याल रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 न्यूमेरिकल आ गए थे केमिस्ट्री की, और 2 इन्होंने कैलकुलेशन इधर से दी थी जीके में भी। तो काफ़ी जो है टाइम कंज्यूम है। आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है और 90 मिनट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 50 सेकंड होते हैं एक MCQs को हम देने के लिए। तो ये जो है हमें फास्ट और क्विक और ये भी होगा जब हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये था उर्दू का था, खजस्ता काम लफ्ज़ था, तो यहाँ आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि MS वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। खजस्ता काम का मतलब था मनहूस कदम, वो सॉरी मुबारक करम, तो कदम उस किसी ऑप्शन में था, नन ऑफ दिस था। इस तरीके से जो है हमारा जो है जीके पोर्शन। अब हम आते हैं अपने जो है केमिस्ट्री वाले पोर्शन की तरफ आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ये इक्वलेंस पॉइंट जो है वो कौन सी टाइप की टाइट्रेशन में आता है, तो वो एसिड बेस टाइट्रेशन में आता है। और कौन सी टाइट्रेशन जिसमें मैग्नीशियम जो है ना वो +2 में जो है वो चला जाता है। इंडिकेटर कौन सी यूज़ करते हैं हम, EDTA जो है ना यूज़ करते हैं। EDTA जो है वो कौन सी pH में हम यूज़ करते हैं, तो आपको पता है वो हम pH 8 में यूज़ करते हैं। ऑप्शन थे 5, 6 था, 7 था, 8 था, नन ऑफ दिस था।
तो मोस्टली जो है जहाँ से ट्रिकी भी था कि हमें पता है कि हमें इसको बेसिक में यूज़ करते हैं पीएच में, तो बेसिक आपको पता है वो 8 है। इस तरीके से 2,4 डाइफ्रोमोफिनॉल कॉन्टेंस एसिमेट्रिकल, इसमें कितने एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम है, तो इसमें ये आपने खुद सर्च करना है। अब मैं आपको ये एक बार बता दूं, ये मेरे आंसर से आप जो है वो गलत, मेरे आंसर गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है, हो सकता है ये ठीक ना हो, तो आपने जो है वो गूगल में, मेन मकसद हमारा वीडियो बनाने का ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो आ जाए, लास्ट टाइम कैसे आए थे और किस किस कैटेगरी में और किस वेटेज में जो है लास्ट टाइम पेपर जो है वो पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री का जो है वो हुआ है। इस तरीके से pH 10 हाइड्रोजन आयंस एज ए वोल्टेज कंसंट्रेशन, ये जो आपको पता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट था, तो ये वोल्टेज पूछी हुई थी 0.25 0.59 प्लस था, नेगेटिव था और 0 था आंसर, ऑप्शन थे और नन ऑफ दिस था। इस तरीके डिस्कवरी ऑफ ओजोन, ये क्रिस्टन फेडरिक। पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कॉन्टेन मैटर ट्रांसफर, मैटर ट्रांसफर में किस तरीके से आपको पता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। मैटर ट्रांसफ़र जो है ना यहाँ पे मतलब मैटर से जो ट्रांसफ़र हमारा होता है ये मोस्टली 1 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के अंदर ये सारा काम होता है। तो ये जो दोनों स्फीयर हैं फर्स्ट 2 वाले हमारे जो टॉप पे आते हैं स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फेयर, इसमें जो होते हैं गैसेस, एसिड में कौन सी गैसेस गाज करती हैं आपको पता है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो यूज़ होते हैं। और ये था कि एक रेड बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना ट्रांजिशन जो है वो मैटर से बनी हुई है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से वॉश किया जाएगा, तो ऑलमोस्ट आई थिंक जो उसका आंसर आता था वो वेस्ट क्लोरीनेटेड वाटर था। इस तरीके पीपीपी इक्वल टू कितने माइक्रो लीटर जो है, तो हम ये पीपी पार्ट्स पर बिलियन यहाँ से मुराद है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फाउंड इन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में, और वाटर भी यहाँ पे ऑप्शन था और भी ऑप्शन थे, एक नन ऑफ दिस था। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो स्ट्रॉन्ग ये होता है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हम लेके जाते हैं वो वाटर में होती है, क्योंकि एक कंपाउंड HF के एक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक मालिक्यूल में, और लेकिन वाटर के एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन बॉन्ड जो है वो HF का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वीक जो है वो मोस्ट नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो है ना वो यहाँ पे HF में ही पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो एलिमेंट है टेबल की, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, और इसी को हम स्केल जो है वो रेफरेंस जो है वो मान के हम दूसरी के जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। ये CaS2 फार्मूला यूनिट था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें जो है उन्होंने डबल दिए हुए थे, मतलब कैल्शियम की सल्फर के लिहाज से डबल जो है ना वो उन्होंने दी हुई थी तादाद, तो वो आंसर ऑलमोस्ट आई थिंक था, ये आपने भी नेट से सर्च कर लेना है। डेका कार्बन कंपाउंड कंटेन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड, आपको पता है कि जो है उसमें अब हम 10 जो है एटम होंगे तो कार्बन होंगी, तो उसमें जो है बॉन्ड कितने होंगे 109 होंगे। अब ये आपको पता है RNA में जो है वो थाइमिन नहीं होता और DNA में यूरासिल नहीं होता, आपको पता है ये जो है इसकी बेसिस होती हैं, RNA DNA न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और दूसरा यही था, ये जो है हमारा ये बायोकेमिस्ट्री से का पोर्शन है, न्यूक्लियोसाइड जो है ना ये वो उसकी कंपोजिशन पूछी हुई थी, पैरामिड, ठीक है, पैरामिडाइन और क्लोरीन और 5 कार्बन शुगर के साथ मिलकर बनाते हैं, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो मिनरल कहते हैं। और आयरन किसका हिस्सा है वो आपको पता है हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। तो फोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ, आपको पता है लिक्विड और गैसेस का मिक्सचर है। ये एक रिएक्शन था, जब जिंक के साथ हम इसको क्या करेंगे तो HBr जो ZnBr बन जाएगा, और यहाँ Br की जगह जो है वो हम क्या हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगी। इस तरीके से मोल ऑफ कार्बन मोल डायरेक्टली निकालने थे, मास और मोलर मास होता है, ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे 3/12 तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से डेंसिटी ऑफ कंपाउंड एक दी हुई थी, डेंसिटी के फार्मूले के थ्रू हम उसमें जो कैलकुलेशन करनी थी। कम्प्लेक्सोमीट्री का जो है इंडिकेटर कौन सा यूज होता है, मोस्टली जो हम यूरोक्रोम ब्लैक टी करते हैं, वैसे हम डिफरेंट करते हैं लेकिन हम मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। कार्बोनाइल पीक जो IR में वो कितनी आती है, आपको पता है कार्बोनाइल पीक जो है 1600 से 1900 वेरी करती है, लेकिन वहाँ पे जो है मोस्टली जो है ना वो 1740 के ऊपर आ रही होती है ये डिहाइड्रेट कीटोन वगैरह की, तो हम जो है ना वो 1700 ही उसका आंसर बनना था। जो है क्रिस्टल वगैरह की स्टडी हम FTR के थ्रू करते हैं, नन ऑफ दिस ऑप्शन था। इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड कहाँ किन में पाया जाता है, आपको पता है अमोनिया में पाया जाता है। बेस्ट क्रोमेटोग्राफी ये H फैक्टर जो है ना वो क्या है, तो वो मैक्सिमम होगा, मतलब RF फैक्टर हो जाएगी इसकी जो बारे में। और डिल्यूशन फैक्टर के थ्रू मतलब M1V1 = M2V2 के
जो है ना फार्मूला का यूज़ करके हमने जो है वो एक सॉल्यूशन निकालनी थी, वो 0.04 उसका आंसर था। और पैरामिड ज्योमेट्री कौन से डिफरेंट कंपाउंड दिए हुए थे, तो नीचे एक कंपाउंड है इसकी जो है ना वो पैरामिड जो है ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी पूछी हुई थी, नीचे कंपाउंड दिए हैं। आपको पता है फर्स्ट ईयर के जो है ना वो बॉन्डिंग वाले चैप्टर हैं, उसमें जो है दी हुई है ज्योमेट्री और कंपाउंड दिए हुए हैं, तो उसमें ही से आया हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी और बताया पूछा हुआ था कि ये क्या शो करता है। आपको पता है ये क्लोरीन को शो कर रहा था, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, और क्लोरीन क्या है, वो एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है गैस। तो आपको पता है ये हेलोजन फैमिली से जो है वो बिलोंग करती है। इस तरीके से ये आया हुआ था। और उसके लिगेंड के बारे में पूछा हुआ था। तो 6 बेंजीन हैकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बता रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे क्वेश्चन से वेरी भी कर सकते हैं। और एक ये MCQs आया हुआ था। इस तरीके से एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 होता है, तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं उस वक्त, डैश बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट कैरी करंट। तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं उस वक्त, वो करंट कैरी नहीं करते। ठीक, तो ये हमारा पेपर था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।